अरे चाचा जान, आप बड़े दिनों बाद आए। आइए आइए, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। लगता है किसी जंग का आगाज हुआ है। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। तशरीफ रखिए, बैठ के गुफ्तगू करते हैं। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा बेटा अली, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा छोटा साहबजादा अब्दुल तालिब, बड़े होके हमारे अधूरे मकसदों को पूरा करेगा। बस चाचा जान, बाबा की डेथ के बाद आपने हमें संभाला है। आप भी हमारे पापा जैसे ही हैं। चाचा जान, दुश्मनों ने हमारे अब्बा जान को शहीद कर दिया। उनकी शहादत को मैं जाया नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा लगा चाचा जान आपसे मिलकर, फिर आइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा जान। और हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि अब वक्त आ गया जंग के मैदान में उतरने का। फालतू लाइटें पंखे बंद करो, ये टीवी बंद करो, ये एसी बंद करो। बेटा। जी पापा। उठो, जाके गीजर और मोटर बंद करके आओ। और तुम मोबाइल दिन में 3 बार की जगह 1 बार ही चार्ज करना, बिजली बहुत महंगी हो रही है। तो पापा आप घर में सोलर पैनल्स क्यों नहीं लगवाते? सोलर? सोचो, पाकिस्तान की 90% से भी ज्यादा एनर्जी खास तौर पे एलएनजी और ऑयल बाहर से आती है, और वो भी स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, हमने सोलर एनर्जी पर काम शुरू कर दिया है। 2021 से लेकर 2025 तक सोलर एनर्जी का हिस्सा 5% तक बढ़ गया है। सोलर एनर्जी ने मुल्क की टोटल लगभग बिजली 25% तक कवर कर ली है। हाँ बेटा, कहे तो तुम सही रहे हो। और पाकिस्तान में 95% से ज्यादा सोलर पैनल चाइना से ही इम्पोर्ट होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोई और मुल्क इतनी तेजी से और इतने बड़े स्केल पर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता था। और ये काम ना ही गवर्नमेंट ने किया और ना ही किसी बड़ी कंपनीज ने, बल्कि इसे आम लोगों और मार्केट वालों ने मिलकर आगे बढ़ाया। और यही नहीं बेटा, सोलर एनर्जी की वजह से पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के असरात से बचने में मदद मिली और काफी ज्यादा पैसा भी बचा। और यही नहीं, फरवरी 2026 तक एलएनजी और ऑयल की इंपोर्ट्स कम होने की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 12 मिलियन तक की सेविंग की। और उम्मीद है ये सेविंग 2026 के एंड तक मजीद 6.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। चलो फिर हम भी सोलर लगवा लेते हैं, लेकिन तुम मोबाइल दिन में 1 बार ही चार्ज करना। ये आयशा की शादी पर कहीं गुड्डिया पर नजर नहीं आई, इनको बुलाया नहीं था क्या? मैं सोच रही थी आज इफ्तारी में दही बड़े की जगह फ्रूट चाट ना बना लें। साथ वाली आंटी के कल जो इफ्तारी भिजवाई थी वो प्लेटें दे गई थी। गैस पे दूध रखा हुआ है, चूल्हा बंद कर दो। अपने पापा को फोन लगाओ और उन्हें कहो घर आते हुए याद से फ्रूट चाट के लिए फ्रूट लेते हुए आना, वरना घर नहीं आना आज। क्लास क्लास क्लास, प्लीज कीप क्वाइट। क्लास। वे 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 क्या बदतमीजी लगाई हुई है? तुम्हें टीचर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही? प्रिंसिपल ऑफिस तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। स्कूल है मच्छी मार्केट है? मैम एक लिस्ट बनाओ, जो भी बकबक कर रहा है ना उसका नाम लिख के मेरे ऑफिस में भेजो। जब ग्राउंड के 10 चक्कर लगाएंगे ना इस गर्मी में, तब पता चलेगा इन लोगों को। करो अब शोर। क्या हुआ? निकालो आवाजें, बदतमीज। लाइबा, तुम्हारे पास रेड पेन है? सॉरी, मैं नहीं दे सकती, अपना लेकर आया करो। ये मोटर बाइक किसको चाहिए? आइए आइए, तशरीफ लाई, ताली और चाहिए भाई। रुखसाना, ये वो लड़की नहीं जो खानी ड्रामे में आती थी? हाँ, मैं ये सना जावेद है। और तुम्हें पता है इसने अभी शोएब मलिक से शादी करी है। लेकिन इसकी तो शादी नहीं हो गई थी। अरे नहीं, वो तो पहली थी ना। शोएब मलिक से इसने दूसरी शादी करी है अभी। हैं? तौबा तौबा, आजकल की लड़कियों का तो भरोसा ही नहीं है, कैसे एक को छोड़ के दूसरे से कर लेती हैं। अम्मी अम्मी देखना, इसमें 10 तोला होगा। हाँ तो फिर तो फिर सारे मिलके बोलो हेलो। आ करो, खाना खाओ। नहीं खाना? नहीं खाना? अब खाओगे? अब खाओगे?
बेटा खाना ईट करो, ईट करो। अरे यार कोई शेरोज को भेज दे, मुझे अपने गजरे मंगवाने, मेरे अभी तक गजरे ही नहीं आए। यार तुम्हें क्या बताऊं, मैं घर के कामों में इतना बिजी थी कि ठीक से खुद की शादी की तैयारियां नहीं की। अरे अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे बेटा वो तुम्हारे पापा के बस कपड़े इस्त्री कर दूं, फिर जा रही हूँ तैयार होने। ला ये कपड़े मुझे दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ, आप जल्दी से जाके तैयार हो। अरे नहीं नहीं बेटा, मेहमान देखेंगे तो क्या बोलेंगे, दुल्हन काम कर रही है। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं 2 मिनट में कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। लाए मुझे दे कपड़े। पापा पापा आप मुझे अभी से इग्नोर कर रहे हैं, अभी तो मैं रुखसत भी नहीं हुई हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बस वो थोड़ा कामों में बिजी था तो देखा नहीं। और ये क्या आप सादा सा बन के घूम रहे हैं? जाके मैंने आपका कोट इस्त्री करा वो पहने, और याद से मेरे जाने के बाद दवाइयां टाइम पे लिएगा। हाँ शिकायत नहीं सुनू मैं आपकी। शेरोज इधर आओ। अरे यार तुम कहाँ पर हो, मैं कब से बुला रही हूँ तुम्हें। वो टेंट वाले को तो फोन करो जरा, उसको बोलो नीचे आके कुर्सियां लगाए, सारे मेहमान आ गए, उनको कहाँ बिठाएंगे हम। फोन करो उसको, बोलो जल्दी आए। आप ही देखें आज मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, कैसा लग रहा है? पापा की छोटी परी, अगर आपके फैशन पूरे हो गए हो तो नीचे जाके अम्मी के साथ कामों में हाथ बंटवा लो। भाई उनके साथ मामी और खाला हैं किचन में। मामी खाला को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, सिर्फ खड़े होकर वहाँ बातें बना रही होंगी, सारा काम अम्मी अकेले कर रही होंगी। ये सब बाद में करना, जाओ नीचे आके देखो क्या चल रहा है। अरे यार क्या बताऊं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरे बाद इस घर का क्या होगा। मैं तो सोच रही थी सुबह ससुराल के काम करके शाम में इधर आके भी सारे काम कर दिया करूंगी, वैसे भी घर करीब क्या ही चली जाएगा। सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे ऐसे क्या देख रही है, सही तो बोल रही हूँ मैं। अरे यार चल तू ये क्या कर रही है, नीचे बारात आ गई है। हाँ चलो चलो, बस वो जरा बेडशीट खराब हुई थी, सही कर रही थी, सारे मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ चलो बस चलो आ जाओ। मैं लेस और कुरकुरे दोनों एक साथ खा सकता हूँ। रुला दिया आपने यार, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? How do these things happen? You made specially by God. सुबह ही सुबह उठकर चेक करती हूँ मेरी बहू उठी या नहीं उठी, लेकिन ये तो महारानी है, ऐसे नहीं उठेगी। फिर जाके मैंने किचन में बर्तन बजाकर शोर करके उसको उठाई दिया। फिर जाकर उसने किचन संभाला और मैंने अपनी बैठक। फिर एक एक करके सारे रिश्तेदारों में फोन करके अपनी बहू की लेट उठने की खबर देके बुराइयां की। बुराइयां करने के बाद मेरा थोड़ा पेट हल्का हुआ। पेट हल्का होते ही मुझे भूख लगी, मैंने अपनी बहू से नाश्ता मांगा और मैं देखती हूँ नाश्ता तो मेरी बहू ने बहुत ही मजेदार बनाया हुआ था, लेकिन क्या करूँ मैं तो आदत से मजबूर हूँ, जब तक खाने में नुक्स न निकालूं मुझे खाना हजम नहीं होता। सालन में नमक कम है ये बोलकर नाश्ता मैंने वापस कर दिया। ये सब चल ही रहा था, मैं देखती हूँ मेरी बहू ने पूरा घर साफ किया हुआ था और मुझे कोई वजह नहीं मिल रही थी नुक्स निकालने की। फिर मुझे टीवी के पीछे से थोड़ी सी मिट्टी नजर आती है, अब जाके अपने बेटे को इसकी शिकायत लगाऊंगी। उसके बाद आराम से मैं शाम को अपना फेवरेट सीरियल देखने बैठती हूँ, लेकिन इतने में मेरा बेटा आ जाता है और वो अपनी बेगम के साथ उसके मायके जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तबियत का बहाना करके मैं दोनों का प्लान कैंसिल कर देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगला फसादी व्लॉग मैं कल बनाऊंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आयशा बेटा दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूँ सारी ओए सुन, तुझे पता 10th क्लास वाला जो फाइज है ना, वो आज सुबह मुझ पर लाइनें मार रहा था। अरे हाँ पागल, उसने कैंटीन के पास मिलने का भी बोला है। तू चलेगी ना मेरे साथ? रहने दे, मैं अकेली चली जाऊँ। पिज़्ज़ा जाओ जाके 10th क्लास सेक्शन बी से डस्टर लेकर आओ जल्दी। यस मैम। ऐसा कोई मुझको मिल गया है सत्या, जिसे देखकर मैं भूल सारी दुनिया। मुंह पे
पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे आज के बाद ये अरे चाय बाकी एक पूड़ी और देना, मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से एक पूड़ी और देना। इसे ठंडी कर दिया